सबसे आगे रहने के लिए इस वीडियो में जानिए दिन भर की ताज़ा खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। बस आपको बने रहना होगा हमारे साथ आज की इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सुपर फास्ट दिन भर की ताज़ा खबरें। पहली बड़ी खबर, भाजपा से मतभेद की अटकलों को थामने से जुटा आरएसएस। दोस्तों, संघ ने कहा कि भागवत द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियां सत्तारूढ़ पार्टी के लिए थी। मतभेद के दावे सिर्फ अटकलबाजी हैं और इसका मकसद भ्रम पैदा करना है। आरएसएस सूत्रों ने कहा कि संघ और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है। वहीं G7 सम्मेलन के आउटरीच स्तर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझी है। उन्होंने प्रौद्योगिकी में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की। वहीं 300 महिला वैज्ञानिकों को शोध के लिए मिलेगा अनुदान। जितेंद्र सिंह ने की DSIR की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CSIR ASPIRE योजना के तहत लगभग 3000 प्रस्ताव मिले हैं। ये महिला वैज्ञानिकों को समर्थन देने के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रयास से विभिन्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा ने वीडियो जारी किया, जिसमें शाकाहार समर्थक कई मुस्लिमों को बकर ईद मनाते हुए दिखाया गया है। संगठन से जुड़ी फरहत उल ऐन ने वीडियो में कहा कि शाकाहारी बनना अच्छा विकल्प है। इससे कार्बन फुटप्रिंट में 73% की कमी आई है। संगठन ने बयान में कहा कि कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से क्रूरता की जाती है। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस समय देश का माहौल बिल्कुल साफ है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाले सत्ता से बाहर हैं और जिन्होंने भगवान राम की भक्ति का संकल्प लिया था वे आज सत्ता में हैं। वरिष्ठ आरएसएस नेता ने भरोसा जताया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है और उनके नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर, अगले हफ्ते भारत आ रही है प्रधानमंत्री शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ इन समझौतों पर लगा सकती हैं मोहर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूती देने के लिए अगले सप्ताह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। वहीं INS जलाश्व से रक्षा मंत्री राजनाथ ने चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना लगातार सशक्त होती जा रही है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में देश की नौसैनिक शक्ति की मौजूदगी को और प्रभावी व सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में मत्स्य न्याय होने की अनुमति नहीं देगा। वहीं कुवैत से लाए गए 45 भारतीयों के शव, पहले कोची फिर दिल्ली उतरा विमान। लोगों की आंखें हुई नम। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव वायुसेना के विशेष विमान C-130J से स्वदेश लाए गए। इसके बाद उत्तर भारतीय पीड़ितों के 14 शवों को लेकर वायुसेना का विमान नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारा गया। तेलंगाना में वर्षों से चले आ रहे जमीन विवाद में जमकर हुई हिंसा, एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के उतकूर मंडल के चिन्नापोरला गांव में भूमि विवाद को लेकर हुए झगड़े में 28 साल के एक व्यक्ति संजू की मौत हो गई है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन कानून मंत्रालय विधायी विभाग के 100 दिनों के एजेंडे के तहत एक देश एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष रखने की योजना बना रहा है। वहीं रूसी कब्जे से सारी भूमि लेंगे वापस, पुतिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को यूक्रेन ने किया खारिज। प्रतिक्रिया में कहा कि यूक्रेन अपने सभी इलाकों को वापस प्राप्त किए बगैर युद्ध नहीं रोकेगा। पुतिन का ये प्रस्ताव तब आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इटली में G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य सहयोगी देशों के नेताओं के साथ हैं। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि अच्छे मानसून की उम्मीद और आयात में वृद्धि से अगले महीने से तुअर, चना और उड़द दालों की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से इन 3 दालों का आयात भी बढ़ेगा। इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ने में मदद मिलेगी। वहीं सामने आया G7 समिट का ड्राफ्ट, खतरनाक गैसों को इस वर्ष तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। इटली में विकसित देशों के संगठन G7 की बैठक जारी है। G7 के देशों अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के नेताओं ने इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। वहीं सोने की कीमत 70 रुपए गिरकर 72,080 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 250 रुपए की गिरावट के साथ 90,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं कर सुधारों पर उद्योग जगत से वित्त मंत्रालय ने मांगे सुझाव। वित्त मंत्रालय ने 2024 से 25 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा अनुपालन कम करने के लिए कानूनों में बदलाव पर व्यापार और उद्योग संघों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद अपार्टमेंट से धुएं का गुबार उठा, जो काफी दूर से देखा गया। उन्होंने कहा कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज शहर के बाहर भी सुन गई।
वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में भी कई भाजपा एनसीपी गठबंधन की आलोचना के सवाल को अजित पवार टालते हुए नजर आए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनका ध्यान विकास और महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर है। वहीं आम जनता के साथ सबकी नजर अब यूनियन बजट पर बनी हुई है। जी हां, इस साल यूनियन बजट जुलाई में पेश होगा। वैसे तो हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है, लेकिन जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल यूनियन बजट जुलाई में पेश होता है। वहीं बता दें कि तेलंगाना में तेलुगु की इस साल की किताबों में प्रस्तावना में मुख्यमंत्री के रूप में के चंद्रशेखर का नाम लिखा हुआ है, जिसके कारण अब सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल की पुरानी प्रस्तावना के साथ तेलुगु की किताबें छात्रों को वितरित की गई। वहीं बता दें कि अमेरिका में अपने माता पिता के वीजा पर आश्रित 2.5 लाख से अधिक बच्चों के निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या को देखते अमेरिका के 43 सांसदों ने बाइडेन प्रशासन को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इन डॉक्यूमेंटेड डीमर्स की समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इनमें अधिकतर भारतीय हैं। वहीं बता दें कि नीट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे व्यायाम 2.0 बताया है। साथ ही मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान को हराने के बाद यूएस की टीम के हौसले बुलंद हैं। इसी जीत पर प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि क्रिकेट उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है और अगर वो इस पर कुछ बोल देंगे तो वो हमेशा की तरह किसी परेशानी में फंस जाएंगे। भारत को जल्द मिल सकते हैं 26 राफेल एम विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ सौदे पर जारी है बातचीत। विमान सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच 30 मई से वार्ता शुरू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वार्ता को जून के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया था। भेल को अडानी ग्रुप से फिर से मिला बड़ा ऑर्डर। एक्शन में है सरकारी कंपनी के शेयर। अडानी ग्रुप से ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के स्टॉक में तेजी आई। कंपनी के शेयर करीब 2% तक चढ़ गए। वहीं दक्षिण अमेरिका पर पड़ी चीन की बुरी नजर। अब दक्षिण अमेरिका ने चीन को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल चीन दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर पहला बंदरगाह बना रहा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि चीन के अमेरिका के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.61% हुई। खाद्य उत्पाद महंगे होने से आई तेजी। WPI इन्फ्लेशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मई के होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर, सरकार पहले से ही प्याज की कीमतों को लेकर परेशान थी। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस वित्त वर्ष की शुरुआत में ही सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था। इसी बीच जिंदगी की जंग हार गई आरोही 17 घंटे बोरवेल में फंसी रही 1.5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम उसे जीवित नहीं निकाल पाई। वहीं दोस्तों 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा शुरू। मुंबई में महोत्सव का होगा आयोजन। 21 जून 2024 तक 59 देशों की 314 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। इसी बीच अगली खबर, अमेरिका और आयरलैंड के बीच मैच में बारिश का साया पड़ा, जिस कारण मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका और उसे रद्द घोषित करना पड़ा। इसी बीच झारखंड में रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे 4 यात्रियों की लातेहार के कुमडही स्टेशन के पास दूसरी पटरी पर सामने से आ रही मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। इनमें 2 महिला व 2 पुरुष भी शामिल हैं। इसी बीच G7 शिखर सम्मेलन के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके थे। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और अन्य सहित कई विश्व नेता के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने घोषणा की कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। DOPT ने सभी मंत्रालय और विभागों से इन नए कानूनों की सामग्री को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का आग्रह किया। वहीं दोस्तों निचली अदालत ने आरोपी के माता पिता की हिरासत बढ़ाई। हाईकोर्ट पहुंची चाची, तत्काल रिहाई की अपील। पुणे की एक अदालत ने पोर्श दुर्घटना में शामिल आरोपी किशोर के माता पिता और एक अन्य आरोपी को 14 और दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच अगली खबर दोस्तों, विधान परिषद के सभापति पद से देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया इस्तीफा। नीतीश को ढूंढना होगा अब दूसरा चेहरा। इससे पूर्व तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2002 में निर्दलीय एवं 2008 से JDU से बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। इसी बीच दोस्तों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विधानसभा हल्का गिद्दड़बाहा से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसी बीच
बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अभिनेता से नेता बने कल्याण को पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आवंटित किए गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिन लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग के दूध भी महंगे हो गए हैं। पराग ने दूध के 1 लीटर पैकेट के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि आधा लीटर वाले पैकेट के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं क्यों यूपी नहीं जीत पाई बीजेपी, संघ प्रमुख भागवत और सीएम योगी करेंगे मंथन। बीजेपी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उसे बहुमत कैसे नहीं मिला। पार्टी को सबसे ज्यादा निराशा उत्तर प्रदेश को लेकर है, वहां वो 33 सीटों पर ही सिमट चुके हैं। इसी बीच दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।